इस्लाम क्या कहता है? मुसलमान लड़कियां जो है ना वो मर्दों के लिए खेत है। अच्छा। और अपनी खेती में मर्द जब चाहे मुसलमान मर्द वो घुस सकता है। अच्छा। मतलब हम तबेला भी हैं। क्योंकि निकाह का मतलब होता है अरबिक में निकाह और इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मतलब हम तबेला हैं, हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक एमओयू बन जाता है। अब वो साल भर के लिए बना है कि 8 घंटे के लिए बना है कि 9 महीने के लिए बना है वो पता नहीं है। इमाम हसन हुसैन को मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान, तो आप अपने आप को आकर मुसलमान काफिर क्यों नहीं बोलता है? सनातनी ने तो कभी नहीं सुना हमने कि एक सनातनी ने दूसरे सनातन को मार दिया। मैंने रामायण पढ़ी, मैंने भगवत गीता पढ़ी। देखिए राहुल गांधी जी आधे अंग्रेज हैं, अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि संविधान मानना भी है कि नहीं मानना है। और दिस इज द रीजन कि जब हमारे हिंदुस्तान का कानून अभी इस बार मॉनसून सेशन में आया ना तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने आवाज उठाया, क्योंकि जिन्ना का बनाया हुआ उनको शरिया लॉ पसंद था और ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून पसंद था। हिंदुस्तान इनको पसंद नहीं है। हिंदुस्तान से ये शीश महल बनाते हैं बस, और कुछ नहीं। चोर को हम डकैत बोले, चोर बोले, चुट्टा बोले, उचक्का बोले, कमीना बोले, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। तो कोई भी नाम रख ले, चोर तो चोरी होता है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आपका आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर एक मुस्लिम लड़की है नाजिया इलाही खान, जिसने के पाकिस्तानी समर्थकों को भी यहाँ पर कूटा है। और चंद्रयान 3 की और जो अभी हमारा आदित्य L1 भी लॉन्च हो गया है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत खुशी जाहिर करी है। और ऐसे लोगों की भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये वीडियो देखते हैं कि ये क्या कहती हैं नाजिया इलाही खान। इनकी बातों को सुनकर आपको मज़ा नहीं आया तो पैसे वसूल नहीं है। तो वीडियो लगाता हूं मैं जल्दी से स्क्रीन पर। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो जरूर कर लीजिए। मुद्दों पर बात करेंगे 2024 में क्या लग रहा है, किसका पड़ रहा भारी दिखाई दे रहा है। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है, चंद्रयान तो चंद्रमा में पहुंच चुका है और एक तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में तो क्या ही कहना। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल रहा है? बन चुका है। आप सोचो ना कि पूरी दुनिया ने हमारे तिरंगे झंडे को 15 अगस्त में लहराया, मान दिया, सम्मान दिया। और अब तो चांद भी हमारा है, अब तो चांद पे भी तिरंगा झंडा लग चुका है। तो मोदी जी का जो एक ड्रीम था, जो सबने देखा था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हों और हम चांद पे चलेंगे, तो आज वो सपना भी पूरा हो चुका। और कल तो जो मतलब एक्साइटमेंट था वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आई नो बट आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। देखिए, सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। 3 तलाक मैंने बैन करवाया, पॉलीगेमी हलाला पर को बैन कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही हूँ। बंगाल में बहुत सारे ऐसे केसेस देखती हूँ। लेकिन सरकार जो पहले थी मौन व्रत की और इटली का पास्ता खा रही थी, उस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अत्याचार किया है और क्राइम करवाया है और क्रिमिनल्स को बनाया है। अब क्या हो रहा है ना कि क्रिमिनल्स की ऐसी की तैसी हो रही है। अब क्रिमिनल्स जो है ना वो बिहाइंड द बार जा रहे हैं। हमें भी अब समझ में आ रहा है कि लड़कियां वोकल कैसे हो सकती हैं, लड़कियां आगे कैसे पहुंच सकती हैं। मुसलमान लड़कियों के भी मुंह में जुबान हो सकता है, मुसलमान लड़कियां भी शिक्षित हो सकती हैं, मुसलमान लड़कियां भी अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हैं, मुसलमान लड़कियां भी आवाज ऊंची कर सकती हैं। ये अब समझ में आ रहा है। एक ऐसी पार्टी थी जो मुंह में लड्डू लेकर बैठी थी और सबको टोपी पहनकर टोपी पहना रही थी। ठीक है, तो हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। आज कहा जाता है कि अरे योगी जी क्या हैं, वो तो सनातनी हैं, वो तो हिंदू हैं। भाई, उनको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, किसी धर्म से प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि वो अपने धर्म से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनके धर्म और भगवत गीता ने उनको बहुत अच्छी बातें बताई हैं। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है। लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना, हमें खेत बोलना। हमारा इस्लाम क्या कहता है? मुसलमान लड़कियां जो है ना वो मर्दों के लिए खेत है। अच्छा। और अपनी खेती में मर्द जब चाहे मुसलमान मर्द वो घुस सकता है। मतलब हम तबेला भी हैं। क्योंकि निकाह का मतलब होता है अरबिक में निकाह और इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मतलब हम तबेला हैं, हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक एमओयू बन जाता है। अब वो साल भर के लिए बना है कि 8 घंटे के लिए बना है कि 9 महीने के लिए बना है वो पता नहीं है। तो इतनी इनसिक्योरिटी जो इस्लाम धर्म के कुरान ने समझाया है, होली वॉर बताया है, जिहाद बताया है, उसके बाद 1000 से ऊपर जंगें बताई हैं, इमाम हसन हुसैन को मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान, तो आप अपने आप को आकर
मुसलमान काफिर क्यों नहीं बोलता है? सनातनी ने तो कभी नहीं सुना हमने कि एक सनातनी ने दूसरे सनातन को मार दिया। मैंने रामायण पढ़ी, मैंने भगवत गीता पढ़ी। अच्छा देखिए, हमारी 5 किताबें हैं आसमान की, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, कुरान। तो जब यूसीसी आता है तो ये कहते हैं हम मॉडिफिकेशन नहीं होने देंगे। तो अल्लाह ने भी तो मॉडिफाई किया, अल्लाह ने तो डायरेक्ट कुरान दिया नहीं, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, तब कुरान दिया। तो मॉडिफाई करने के लिए अगर मोदी जी के रूप में एक फरिश्ता आसमान से आ गया है तो हमें तो ब्लेसिंग समझ के ले लेना चाहिए ना। तो मैंने ले लिया है। मुस्लिम समाज से आती हैं, आप जब बेबाकी से खुल के आज हमसे बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, वो बोलते हैं कि देश के अंदर मुसलमान असुरक्षित हैं, मुसलमान को दबाया जा रहा है, मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, जो सांसद में आंख मारता है और फ्लाइंग किस करता है, वो कितना बड़ा चरित्रहीन है, ये दुनिया देख रही है और जनता भी समझ रही है। तो ऐसे नेता के बारे में मुझे नहीं बात करने की जरूरत है, मैंने संविधान पढ़ा है। तो मोहब्बत की बात करते हैं। दुकान में तो मोहब्बत बिकती नहीं है, ये तो दिल में होती है, हृदय में होती है। अच्छा। कौन सी दुकान में बिकने लगी मोहब्बत? तब तो हम माँ भी खरीद लेते हैं दुकान से, बच्चा भी खरीद लेते हैं दुकान से। देखिए, राहुल गांधी जी आधे अंग्रेज हैं, अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि संविधान मानना भी है कि नहीं मानना है। और दिस इज द रीजन कि जब हमारे हिंदुस्तान का कानून अभी इस बार मॉनसून सेशन में आया ना, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने आवाज उठाया, क्योंकि जिन्ना का बनाया हुआ उनको शरिया लॉ पसंद था और ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून पसंद था। हिंदुस्तान इनको पसंद नहीं है, हिंदुस्तान से ये शीश महल बनाते हैं बस, और कुछ नहीं। मैम ये बताइए, क्या लग रहा है कि मोदी सरकार ने 9 साल में जो काम किया है, उस 9 साल के बलबूते 24 में सही लग रहा है कि हैट्रिक मार पाएगी, या फिर इस बार राहुल गांधी का चांस लग रहा है आपको? जय श्री राम, जय श्री राम। बस मोदी और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 100 मोदी जी। हमारा आने वाला फ्यूचर भी कहेगा कि मम्मा ले आओ मोदी जी को फिर से, हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। हम कामयाब हो जाएंगे, मुसलमान कौम कामयाब होगा, मुसलमान लड़के समझेंगे कि औरत का वैल्यू क्या होता है। 7 फेरे का मतलब 7 वचन होता है, चुटकियों में फोन में 3 तलाक नहीं होता है। तो मुसलमान कौम के लिए मोदी जी ब्लेसिंग है, फरिश्ता है। ये क्या लग रहा है फिर जो एक महागठबंधन हो चुका है, इंडिया नाम दे दिया गया है, ये कमाल नहीं कर पाएगी 24 में? देखिए, चोर को हम डकैत बोले, चोर बोले, चुट्टा बोले, उचक्का बोले, कमीना बोले, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। तो कोई भी नाम रख ले, चोर तो चोर ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चोर को चोर बोलिए या चुट्टा बोलिए, बात तो एक ही है। अच्छा। तो क्या लग रहा है मैम, चंद्रयान तो ऊपर पहुंच चुका है, लोग बोल रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान के बारे में खुल के बात करती हैं, तो क्या लग रहा है, पाकिस्तान के झंडे में चंद्रमा है, चांद है, और हमारे चांद पे तिरंगा है, तो क्या लग रहा है, क्या बोलना चाहिए? देखिए, जिन्ना एक ऐसा व्यक्ति था, पाकिस्तान एक ब्लफ है। पाकिस्तान एक ब्लफ है, भीख में कटोरे में दिया हुआ भीख है वो जमीन, ठीक है। और जिन्ना को ये बात पता थी कि वो देश वो कभी भी कामयाब नहीं करेगा। अब इसलिए उन्होंने क्या किया है कि अपने झंडे में ही चांद दे करके वहां पर लोगों को संतुष्ट कर दिया कि तुम इसी में संतुष्ट रहो। और क्योंकि जिन्ना को पता था कि सनातन धर्म कितना वास्ट है और कितना फास्ट है, हम तो चांद पर जाएंगे, ये उसको पता था, इसलिए चंद्रमा और सितारा उसने झंडे में दे करके उन लोगों को कहा लॉलीपॉप लो और चुपचाप से बैठो। देखिए, मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान मोदी विरोधी हैं, उनको जा करके बॉर्डर पार कर लेना चाहिए और आटा और चावल के लिए लाइन लगा लेना चाहिए। मैं मुस्लिम यहाँ के विरोध क्यों करते हैं मोदी को? मैं भी घूमता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लेकिन मुसलमान खाली बस मोदी से नफरत करते हैं, विरोध करते हैं, क्या वजह? जो पढ़ा लिखा जो कम्युनिटी है ना मुसलमान में, कभी नहीं छोड़ रही हूँ, कभी नहीं छोड़ रही हूँ। जो पढ़ा लिखा कम्युनिटी है वो कभी भी मोदी विरोधी नहीं करता है, क्योंकि पढ़ी लिखी कम्युनिटी हमेशा एक्सप्लोर करना चाहती है, इंटेलिजेंट होना चाहती है, अपने आप को बहुत आगे देखना चाहती है, शिक्षित होना चाहती है। ये वो लोग हैं जो लव जिहाद किया करते थे, जो हिंदू बच्चियों को पहला फुसला करके ट्रैप में फंसाते थे, उनका कन्वर्शन कराते थे, चोरी डकैती करते थे, बीवियों को लात मार करके छोड़ देते थे, बीवियों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते थे। या जो पहले पिछली जो सरकारें थी जिन्होंने एक मुसलमान को जो एक यूज़ किया है, उस हिसाब से ये जितने भी लोग हैं, आज देखिए यूसीसी के विरोधिता में जो महिलाएं उतरी हैं वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ की मेंबर है, ठीक है। और उसको उस एनजीओ को पैसा कहाँ से आ रहा है ये हम सबको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों, आखिर वोटिंग में क्यों आया कि 67.2% मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी को सपोर्ट किया? क्यों आया? तो सच्चाई तो दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है ना। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो किसी ना किसी पार्टी की चाटुकारिता है, सिर्फ वही मोदी विरोधी कर रही है। लेकिन जो इंडिविजुअल है, जो शिक्षित है, वो सारे लोग मोदी जी के पास है। क्या काम आपको अच्छा लगा? सारे काम, सारे काम, कोई भी काम खराब ही नहीं है उनका। बेरोजगारी का मुद्दा उठता है इसमें। अरे भाई, हम चांद पे पहुंच गए हैं, आप टमाटर पे अटके हुए हैं। वही तो सवाल है मैम, वही सवाल है। हमको नहीं अटकना है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी लड़कियां पढ़ रही हैं, हमारी बेटियां महफूज हैं, निर्भया नहीं हो रहा है, अजमल कसब नहीं आ रहा है, 26/11 नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में याकूब मेमन नहीं रह पा रहा है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या चाहिए? कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा चाहिए? अजमल कसब दोबारा चाहिए? नहीं चाहिए ना। क्या चाहिए आपको? याकूब बेरोजगारी भी नहीं चाहिए। अरे सब कुछ हो रहा
रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें बैलेंस हो रही हैं। अरे 9 साल ही तो हुआ है और 9 साल में चांद में झंडा लहराया है। देखिए कैसे कितनी खूबसूरती से लहरा रहा है। राहुल गांधी इसका योगदान पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे रहे हैं पूरी तरीके से। देखिए मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति जो अंग्रेजी महिलाओं के सिगरेट पे लाइटर जलाता था, ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। आखिरी सवाल आपसे, आप मुसलमान समाज से आते हैं लेकिन खुल के जय श्री राम का नारा लगा रही हैं, क्या लग रहा है ये सब कि किसी दबाव में हो रहा है, कर रहे हो क्या आप? हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं पूजा भी करती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ और आज तक जितनी भी मुस्लिम महिलाएं संसद में बैठी हैं, चाहे वो टीएमसी के सरकार की हो, ये लंबे लंबे नाखून रखती हैं, नेल पेंट लगाती हैं, लाली पाउडर लगाती हैं, तो कैसे नमाज होती है, कैसे वजू होता है? ममता बनर्जी जो पेट भर करके अफ्तार करती हैं, क्या वो कुरान में लिखा हुआ है? 21 जुलाई को शहीद दिवस में ममता बनर्जी ने एक हिंदू से अजान करवाया, कौन सा मुसलमान खड़ा हुआ उनके अगेंस्ट में? कोई नहीं खड़ा हुआ। मैं खड़ी हुई, मैंने हाईकोर्ट में केस फाइल किया। ममता बनर्जी ने कभी भी उर्दू लैंग्वेज के पढ़े हुए बच्चों के लिए कभी भी कोई नौकरी नहीं रखी, कभी भी उर्दू मीडियम स्कूल में बंगाली नहीं पढ़ाया और रोज मंच पर चढ़ करके बोलती हैं कि अरे जो यहाँ पर बंगाली नहीं बोलेगा हम उसको यहाँ का वोटर नहीं मानेंगे। उसके लिए भी मैंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि उर्दू मीडियम स्कूल में भी बंगाली दीजिए। तो ये जितने झुट्टे लुच्चे नेता है ना, ये मुसलमान के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं पर मुसलमानों का भला नहीं करते हैं। मैम आखिरी सवाल आपसे ये है, छोटा सा सवाल है कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई वो तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में मुद्दा उठता है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल को नजरअंदाज किया जाता है और राजस्थान को लूट परेड हुआ है। मैं थी वहां पर, उसके हाथ खाली में 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। अब चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बोला प्रेग्नेंट थी, लव अफेयर था इसलिए हो गया। कालियागंज में 9 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। ममता बनर्जी ने इन फ्रंट ऑफ मीडिया कहा है, अपने गवर्नमेंट की मीटिंग में मन से कहा है कि अरे वो तो व्हाट्सएप हम लोग चेक किए हैं, बहुत प्यार मोहब्बत था इसलिए बलात्कार हो गया। मतलब उनके हिसाब से प्यार मोहब्बत होने से बलात्कार हो सकता है। और वो कहती हैं कि उन्होंने एलएलबी किया है, तो कानून में क्या लिखा हुआ है कि जब तक लड़की बालिग ना हो कंसेंशुअल सेक्स नहीं हो सकता है। तो कानून कहाँ चला गया भाई? तो जो राज्य के लोग आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्होंने वो अपने राज्य में क्या कर रहे हैं? आइए ना, बंगाल जान चली जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी नाजिया इलाही खान। तो नाजिया इलाही खान जो है वो एडवोकेट हैं और इन्होंने काफ़ी मतलब केस भी लड़े हैं। इशरत जहां का केस इन्होंने जो उसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट दिया था, जो इशरत जहां का फेवर कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में ये वकील थी और ये हर हर महादेव के नारे लगा रही हैं। मोदी जी सरकार जो है उसकी जो खूबियां गिना रही हैं और ये कहती हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो हमें ऐसे ही नेता चाहिए जो वोट बैंक की राजनीति ना करें। और दोस्तों ये बात सच भी है, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही है। आप देखिए यूपी में देखिए, योगी जी कभी भी जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं, उन्हें वोट नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई दंगाई है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, दंगाई जो है वो सिर्फ दंगाई है। दंगा करने वाला है जो है उसका घर अगर कहीं पे अवैध निर्माण हो रहा है तो वो उसको पकड़ रहे हैं और तोड़ रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, जो दंगा करने वाले लोग होते हैं ना, वो मतलब बाय कैरेक्टर या इंटरनली वो अपराधी ही होते हैं। और जब कोई दंगा करने वाला ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो उसकी जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये भी पता चलता है कि ये लोग जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस करते हैं, इन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की होती हैं। ये पता नहीं कहां से आता है, पर दंगा करने वालों के ही इलीगल कंस्ट्रक्शन निकल के आते हैं और उसके ऊपर फिर बुलडोजर चलता है। और फिर ये लिबरल लिबरंडो कहते हैं अरे हाय हाय बुलडोजर चल गया, अरे इसमें तो बेचारे मासूम थे, ये थे वो थे। देखो ये तुष्टीकरण की राजनीति ना हमारे देश में बंद धीरे धीरे हो रही है, लेकिन अब ये लिबरल लिबरंडो इसको बंद होने देना ही नहीं चाहते। मोदी जी की ना तो फैमिली है ना उनके बच्चे हैं, तो भैया वो अगर वो खाएंगे, कहते घोटाला कर रहे हैं मोदी जी, और ये घोटाला कह रहे हैं तब निकलेगा जब कांग्रेस सरकार आएगी। देखो इनके ट्रिक देखिए, एक नया ट्रिक इन्होंने निकाला है कि भैया हमारी सरकार आएगी, भैया आप हमारी सरकार को लेके आओ तब हम बताएंगे कि मोदी जी ने घोटाला किया नहीं किया। भैया जब तुम्हारी सरकार थी तो तुम्हारी सरकार के रहते ही तो सारे स्कैम हो रहे थे, 2G 3G पता नहीं कौन सा बोफोर्स ना जाने कितने मतलब हो रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नाजिया इलाही खान है कितना बेबाक बोलती हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रही हैं, जय श्री राम के नारे लगा रही हैं, और इन्होंने कुरान भी पढ़ी है, हदीसें पढ़ी हुई हैं। और ऐसी पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला जब इनको एक्सपोज करती है ना तो इन सबके पेट में दर्द जरूर होता है। ये हर किसी को खटकती हैं, लेकिन ये बड़े बेबाकी से अपनी जो बात है वो रखती हैं। इन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि इस्लाम वाकई में ये कहता है कि महिलाएं जो तुम्हारी खेतियां हैं, इसे चाहे आगे से जोतो चाहे पीछे से जोतो, ऐसा लिखा हुआ है भाई किताब में। तो ये मैं कौन सी महिलाओं की इज्जत हो रही है। दूसरा, महिलाओं को हिजाब के अंदर ढक दो, उन्हें बाहर जाने मत दो। तो आप कहते हो एक तरफ के भैया हम बोरे प्रोग्रेसिव समाज हैं,
हमें तो भैया सबका वो करना है। आप देखिए जो हिंदू समाज है, वो जो सनातनी समाज है, वो कभी भी महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा है। आज भी आप देखिए कितनी महिलाएं हैं जो मतलब बाहर नौकरियां कर रही हैं, लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम लड़के हैं, वो बहुत ही कम है उनकी तादाद। ज़्यादातर को सिर्फ मजहब में बांध दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपको घर के अंदर ही रहना है। ये हमारे देश के जो मुस्लिम हैं वो कुछ प्रोग्रेसिव हो रहे हैं और धीरे धीरे खुल के आ रहे हैं। अभी पाकिस्तान में भी बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। जो हमारा आदित्य L1 लॉन्च हुआ, इसको लेकर भी बहुत हो हल्ला मचा है। चंद्रयान को लेकर वहां पर बहुत ही लोगों ने बड़ा वो कर दिया कि भैया देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क कहां से कहां जा रहा है और तुम लोग सिर्फ मजहबी चीजों पे ही अटके हुए। ये समझ आएगी चीजें, ये चीजें समझ आएंगी दोस्तों, ये चीजें समझ आएंगी धीरे धीरे बाद में, ठीक है। तो हमारे जैसे कि इन्होंने भी कहा कि सनातनी कभी भी सनातनी को नहीं मारता है, और वो इसलिए नहीं मारेगा कि भैया तुम क्योंकि शिव की पूजा कर रहे हो, सिर्फ पूजा पद्धति के लिए किसी को मारना है, ये सिर्फ इस्लाम में ही लिखा हुआ है। सिर्फ पूजा पद्धति के लिए किसी को पत्थरबाजी करना, क्योंकि वो लोग जो है वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं, उनकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह की पूजा नहीं कर रहे, इसलिए उनको मारो, उनको पत्थर मारो। हमारे सनातन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हम इसीलिए तो धोखा खाया है हमारे देश ने, और हमारे जो इतिहास में आप देखोगे कि हमारे ऊपर अटैक हुआ कि हमने इसी बात से धोखा खाया, क्योंकि हम कभी भी ऐसे नहीं थे कि भैया कोई दूसरी पूजा पद्धति को फॉलो करने वाला तो उसे मार दो। इसलिए यहाँ पर कभी भी कत्ल नहीं हुए हैं इस चीज़ के लिए। यहाँ पर धर्म के लिए, हाँ, भगवत गीता में भी जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, वो इसलिए कहा था क्योंकि वहां पर अधर्म हो रहा था। एक महिला का अपमान हुआ था भरी सभा के ऊपर, उसका जो प्रतिकार नहीं किया था। पांडवों ने बोला ये हमारे भाई हैं, ये हैं, वो हैं। अर्जुन यही सब चीजें तो बोल रहे थे कि भैया मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो मेरे भाई हैं। तब कृष्ण ने कहा कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि किस तरह से द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने खींची थी। और ये हम धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हम सनातन धर्म वाले लोग जो है ना धर्म के लिए लड़ते हैं। धर्म होता है क्या सही है क्या गलत है। पूरी की पूरी जमीन पे कब्जा कर लिया, 12 वर्ष का वनवास दे दिया, उसके बाद कहा तुम्हें मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो इसलिए हमारे यहाँ लड़ाइयाँ हुई हैं, और इसलिए नहीं हुई हैं कि तुम शिव जी को क्यों पूजते हो, तुम राम को क्यों पूजते हो, इसलिए नहीं हुई हैं, ठीक है। अशोक जो बुद्ध बन गया था, उसने बुद्ध धर्म जब अपना लिया था, बुद्ध मजहब बोल सकते हैं, मजहब अपना लिया था, तो उसके बाद जब उसे पता चला कि कोई जैनी है जो कि महावीर जैन के चरणों में जो है बुद्ध को दिखा रहा है, तो उसने अशोक ने ना जाने कितने जैनियों को मरवा दिया था। तो ऐसी जो दूसरे की पूजा पद्धति के लिए दूसरे को मरवा रहे हैं, लेकिन सनातनी ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग नहीं करते क्योंकि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि अच्छा ये इसकी अपनी हनुमान जी को पूजता है, या अच्छा ये अपने अल्लाह को पूज रहा है, चल पूज ले भाई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर दूसरा ये बोले कि भैया कोई पूजने लायक नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही पूजने लायक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। और हम सनातनियों को ऐसी चीजें जाग जाना चाहिए, क्योंकि ये अधर्म है। अगर कोई पूजा पद्धति को लेकर आपके ऊपर पत्थरबाजी कर रहा है तो ये अधर्म है, और अधर्म के अगेंस्ट में आपको जो है वो जरूर खड़े होना चाहिए। हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथों में हथियार हैं। आप हिंदुओं सनातनियों इस चीज को जरूर समझो, अपनी आत्मरक्षा के लिए तो हथियार उठा लो। हम ये नहीं कहते कि तुम किसी को मारो, पत्थर करो, वो करो, लेकिन यार आत्मरक्षा तो कर लो। भागते फिरते हो, जब वहां पर पत्थरबाजी हो रही थी तो शोभा यात्रा निकल रही थी, तो जो शोभा यात्रा में जा रहे थे वो वापस चले गए, जबकि पुलिस तुम्हारे साथ थी। भैया क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी। अपनी शोभा यात्रा से लेके वो तुम डर रहे हो, दो हिंदू जा रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन में जा रहे हैं, अरे कोई बाहर नहीं निकल रहा, अरे नहीं हम नहीं जाएंगे भैया, पता नहीं पत्थरबाजी ना हो जाए। तुम ऐसे डरते रहोगे ना तो एक दिन तुम्हारी संस्कृति भी खत्म होने वाली है। ये डरने से काम नहीं चलेगा। सरकार जो है वो काम करती है, लेकिन आपको अपनी आवाज तो उठानी पड़ेगी। हम नहीं किसी की पूजा पद्धति के ऊपर, कितने ताजिए निकलते हैं, सड़क पे भी नमाजें पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी की दूसरे की पूजा पद्धति के ऊपर कभी भी पत्थरबाजी ऐसी चीजें नहीं करते हैं। लेकिन जहां पर अधर्म होगा वहां पर सनातन को जरूर बोलना चाहिए, सनातनी को जरूर बोलना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेकर आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।